नमस्कार, मैं राजन सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैमजोन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस क्लास 12th का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों, तो हम समझते हैं सबसे पहले कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ बच्चों जो केवल किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है और उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, जो केवल किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो ये 4 टाइप्स की होती हैं बच्चों। फर्स्ट, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम पहले वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। ठीक है, जब भी हम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके बच्चों काफ़ी रीज़न है। ठीक है, कभी भी मान लीजिए बच्चों ये आपका एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में आपका वेपर्स बन रही है। ठीक है, इसमें जो वेपर प्रेशर बन रहा है बच्चों, इन वेपर्स की वजह से इनको हमने बोल दिया है P0A। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस को एनर्जी लेकर सरफेस को एस्केप कर जाते हैं, है ना, और सरफेस छोड़कर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसके सरफेस पर केवल और केवल सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, सरफेस एरिया पूरा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने कवर किया हुआ है। तो वेपर्स इसकी जो बन रही है उसको हम बोल रहे हैं, उसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं P0A। अब अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दें, मान लीजिए एक और क्लोज कंटेनर है, इस सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी मिला दिया है, तो अब यहाँ सरफेस पर पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे। क्यों बच्चों, पार्टिकल्स तो यहाँ पर भी होंगे ही होंगे। कुछ पार्टिकल्स सॉल्वेंट के होंगे तो कुछ पार्टिकल्स अब यहाँ सॉल्यूट के होंगे, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर सॉल्वेंट के होंगे तो कुछ पार्टिकल्स अब सॉल्वेंट के भी होंगे। ये जो ब्लैक मैंने किया है सॉल्यूट के, जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। अब बच्चों वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल वो सॉल्यूशन या वो सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा जो वेपर्स बना रहा होगा, नॉन वोलेटाइल वो होगा जो वेपर नहीं बना रहा होगा। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो मिलाया है हमने, उसके पार्टिकल्स तो वेपर नहीं बना रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर अब सरफेस पर दोनों के पार्टिकल्स हैं, तो सरफेस एरिया दोनों ने कवर किया है। मैंने आपसे अभी भी बताया है कि जो वेपर प्रेशर है वो एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस पर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस को छोड़कर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो सारे मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, नॉन वोलेटाइल के तो कन्वर्ट नहीं होंगे ना, केवल वोलेटाइल सॉल्वेंट के ही वेपर प्रेशर बना रहे होंगे। तो यहाँ पर भी जो टोटल वेपर बन रहा होगा, जिसको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं PA से। PA क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। P0A क्या है? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर बच्चों जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा बन रहा होगा सरफेस पर, और जो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम बन रहा होगा, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है। कुल मिलाकर बात यह है, क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है तो वेपर प्रेशर का जो फिनोमिना है वो कम हो गया। यहाँ पर वेपर प्रेशर कम बनने लगा, यानी कि वेपर प्रेशर में क्या आ गई? कमी आ गई। वेपर प्रेशर में कमी आने को ही हम क्या बोलते हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, डेल्टा P को हम डिनोट करते हैं जो उसमें कमी आई है वेपर प्रेशर में। डेल्टा P क्या होगा? पहले जो वेपर प्रेशर था उससे जितना कम हुआ है, कैसे निकलेगा? माइनस करके। तो डेल्टा P इक्वल्स टू P0A, जो कि ज़्यादा है, वेपर प्रेशर की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। और सॉल्यूशन में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया तो वेपर प्रेशर में क्या आ गई? कमी आ गई। तो वो वाला क्या होगा? -PA। इसी को हम बोल रहे हैं कि डेल्टा P जो है क्या है? वेपर प्रेशर में कमी।
ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ भी है कि पी ए इज लेस देन टू पी नोट ए। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट ने क्या कहा था कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए काई ए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन काई ए। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पी ए डेल्टा पी क्या है, पी नोट ए माइनस पी ए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, और डेल्टा पी की वैल्यू में आप इसको रख दीजिए। कितना आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी ए की वैल्यू पी नोट ए काई ए। एक्स ए बोल सकते, काई ए बोल सकते, ठीक है, काई ए बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, यहाँ से पी ए कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नोट ए 1 माइनस काई ए। और मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशन, जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल्स टू 1। जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उन सबका सम जो है वो 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि एक्स ए प्लस एक्स बी, एक बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ से 1 माइनस एक्स ए यानी कि काई ए, क्या निकलेगा, एक्स बी यानी कि काई बी इक्वल्स टू 1 माइनस काई ए। ये वैल्यू निकलेगी यहाँ से, यानी कि 1 माइनस काई ए की जगह हम क्या रख देंगे, काई बी। दैट मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू काई बी। इसको डिवाइड में ले आएंगे, डेल्टा पी अपॉन पी नोट बी इज इक्वल्स टू काई बी। डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, डेल्टा पी की वैल्यू है यहाँ पर ऊपर से देखेंगे पी नोट ए माइनस ये सॉरी पी ए है ना, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू काई बी। ठीक है, तो राउट लॉ को इस तरह भी स्टेट किया जा सकता है कि ये पूरा क्या है, इधर जो LHS में आपको टर्म दिखाई दे रही है पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, यह रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, या यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो टर्म है पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो अकॉर्डिंग टू राउट तो इसको ऐसे भी बोला सकता है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बट आपने पढ़ा होगा कि राउट लॉ जो है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर ही लगता है। तो यानी कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ये मोल्स जो हैं सॉल्यूट के ये बहुत कम होंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस NB इज़ वेरी स्मॉल इन सॉल्यूशन। NB जो होगा वो बहुत छोटा होगा सॉल्यूशन में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो पड़े होंगे बहुत कम पड़े होंगे। इनको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इनको आप जीरो भी मान सकते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम NB के मोल जीरो मान लेंगे। क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, W/M। तो NB की वैल्यू क्या हो जाएगी W/M के अकॉर्डिंग, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए WB/MB अपॉन WA/MA। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू WB, ये ऊपर जाएगा, इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पर ये फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।
ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में यहाँ पर भी आप ये भी लिख सकते हैं और आगे सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए ये सेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।